हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। और कल हमने आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर PQ is equal to PR. PQ is equal to PR if ST is parallel to QR. If ST is parallel to QR, prove that triangle PST is an isosceles triangle. देखिए फिगर ये रहा। ये एक ट्राइंगल है PQR। ये कोई ट्राइंगल है और ये पॉइंट S है और ये T है और ये दोनों पैरेलल हैं। PQ इज इक्वल टू PR। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहली बात, PQ इज इक्वल टू PR। चलिए, अगर ऐसा है कि PQ और PR बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। पहली बात। दूसरी बात, ST इज पैरेलल टू QR। ST इज पैरेलल टू QR। अगर ऐसा है कि ST और QR पैरेलल हैं तो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल R। कंबाइंड हम लिख सकते हैं इनको कोरस्पोंडिंग एंगल्स, है ना। कोरस्पोंडिंग है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये होगी ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा ये और ये एंगल इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थे, है ना। ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थे, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। यानी एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PTS। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं बेटा तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि इक्वल एंगल्स की इसकी अपोजिट ये है, इसकी अपोजिट ये है। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि PS इज इक्वल टू PT। क्या बोलोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये वो साइड्स हैं जो अपोजिट हैं इक्वल एंगल्स के, दैट्स वाई ये इक्वल हैं। और अगर दो साइड इक्वल है तो मैं क्या कहूँगा? ट्राइंगल PST। ट्राइंगल, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये जो ट्राइंगल है PST इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर। तो चलिए, यहाँ तक का तो सेम ही है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। In the given figure, ABCD is a square. ABCD is a square and P is midpoint of AB. And P is midpoint of AB. P is midpoint of AB. BP and CP are joined. BP
and CP are joined. Prove that angle PBC is equal to angle PCB. ये हमने स्क्वायर बना लिया। ABCD यहाँ पॉइंट P है, P को बेटा C से जोड़ दिया और P को हमने B से जोड़ दिया। ठीक है, ओके। एंगल PBC और PCB बराबर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB, ध्यान से देखिएगा बेटा, ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये चारों साइड इक्वल है लेंथ में, नो डाउट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है ये AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लिया हमने P AB का मिड पॉइंट है। अगर ऐसा है तो BP एंड CP आर ज्वाइंट। हमने क्या किया बेटा? BP और CP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है प्रूव दैट एंगल PBC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PCB यानी ये वाला एंगल। ये प्रूव करने की दोनों बराबर है। तो भाई एक ही शर्त पे प्रूव कर सकता हूँ, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल की बात करो PBC की, इसमें अगर ये दो साइड इक्वल प्रूव कर दी तो मैं कह दूंगा इसके अपोजिट एंगल इक्वल है। साइड इक्वल प्रूव करनी हो तो पहले एंगल लेके आओ इक्वल। अभी एंगल इक्वल प्रूव करने हैं तो इन साइड्स को पहले इक्वल लेके आओ, इक्वल प्रूव करो। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही होंगी PDC, एक तो ये और एक ये PAB, ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही होंगी, मुझे भी आ रही हैं। इन ट्राइंगल्स PDC एंड ट्राइंगल्स PAB, ये दो ट्राइंगल पे फोकस करो बस, मुझे तो यही नजर आ रही हैं फिलहाल दो। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए मैं कहूँगा DC इज इक्वल टू AB। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मैं कहूँगा DP इज इक्वल्स टू AP बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, दोनों साइड इक्वल। स्क्वायर है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 90 ईच बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर। अब आप इन दो ट्राइंगल में देखिए, एक साइड दूसरी साइड और उनको कंटेन करने वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल PDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAB। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इस हिसाब से तो भाई इसकी जो तीसरी साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी, ये और ये इक्वल, ये और ये, तो तीसरी और तीसरी इक्वल। सो मैं कहूँगा PC इज इक्वल टू PB बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाई CPCT। तो PC और PB बराबर हो गई। और अगर ऐसा है कि PC और PB बराबर हैं तो दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या कहूँगा? एंगल PBC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PCB यानी कि ये वाला एंगल, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इस कंसेप्ट का हमने इसमें यूज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इन ट्राइंगल ABC, जर्नल है भाई तो फिगर खुद बनाना पड़ेगा, इसमें दे नहीं रखा फिगर, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, hypotenuse AC such that hypotenuse AC such that angle DBC is equals to angle DCB. Prove that AD is equals to BD, AD is equals to BD. ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस एस सी, डी कोई पॉइंट है ए सी हाइपोटेनियस पे, सच दैट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी यानी ये वाला एंगल, ओके, इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, ये बराबर है, ओके। तो कहता है प्रूव दैट ए डी इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। हमें ए डी और बी डी को क्या प्रूव करना है बेटा, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए तो बेटा कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इसने एक सिंपल सी बात कही कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहां राइट एंगल बन रहा है एंगल बी पे, ये 90 डिग्री है, इसको ध्यान रखें, और डी कोई पॉइंट है हाइपोटेनियस पे, सच दैट डी बी सी और डी सी बी ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। चलो मैं दोनों को एक्स एक्स कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल बराबर, दोनों एंगल बराबर है मेरे बच्चों, दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। अब कहता है प्रूव दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ये दोनों साइडें बराबर प्रूव करनी है। वैसे अगर मैं देखूं तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, क्योंकि इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन मुझे प्रूव ये दोनों करनी है। ये दोनों बराबर कब कह सकता हूं, जब मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर आए। बहुत आसान है, ध्यान से देखना एक बार। ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, उसमें से ये x घटा दो तो ये बचा 90 माइनस एक्स। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बना 90 माइनस एक्स। चलो ये 90 है, इन तीनों का जोड़ भी 180 होगा, तो ये 90 तो यही हो गया, इन दोनों का जोड़ 90 बचा, तो ये भी कितना है 90 माइनस एक्स। तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो डायग्राम से क्वेश्चन हमने समझ लिया है, बाकी मैं आपको करवा दूंगा। क्या एंगल, लेट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स मान लिया, तो एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए कितना होगा, टोटल 90 था, ये x मान लिया, तो ये कितना बच गया 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स डिग्री। आल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, क्योंकि भाई 90 ये है, 90 ये 180 हो गया ना। इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री, तो ये हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 90 मिलेगा। तो इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल सी है मेरा x डिग्री इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री। अब तुम देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो एंगल ए को मैं ये भी कह सकता हूँ, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ए। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। यही हमने प्रूव करना था। तो ये भी क्या हो गए बेटा, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन और करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर BD and CD are angle bisectors of exterior angle B and exterior angle C of triangle ABC respectively, if AB is equal to AC, then prove that AD bisects angle A and angle D both। ठीक है भाई, ये डायग्राम है, देखिएगा ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ठीक है, ओके। यहाँ कोई पॉइंट D है, ये पॉइंट है कोई D, और यहाँ से भी ये पॉइंट आया तो ये बन गया D, ओके। इसको मिला दो D से, तो ये एंगल ओके, ये और ये, चलो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। आसान सा है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन है BD एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल B एंड एक्सटीरियर एंगल C ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ये हमारी ट्राइंगल है ABC। अब इसका एक एक्सटीरियर एंगल B क्या हुआ बेटा, इसको आगे बढ़ाया तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल B। तो जो BD लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, फॉर एग्जाम्पल एंगल बाइसेक्टर है। और जो CD लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल C का, है ना। ये देखिए CD एंगल C का है, तो ये एंगल Y है, तो ये भी कितना है, Y। AB और AC बराबर है भाई, AB और AC बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं, नो डाउट, ठीक है, बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं आपस में, क्योंकि दो लेंथ बराबर होंगी तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स, AD जो लाइन है बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D बोथ। अब ये प्रूव करना है कि AD जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को भी और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो उसके काफ़ी तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि ACD और ABD दोनों को क्या प्रूव कर दिया जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए बाई CPCT। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये ट्राइंगल्स जो हमारा प्रूफ है वो आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सबसे पहले इस कंसेप्ट के साथ। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, AB इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है भाई। और अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। चलो अब इनको मैं साफ कर देता हूँ, इनका x नाम सा बता देता हूँ। इसका नाम हमने मान लिया x, तो ये भी कितना है x, चलो दोनों को हमने x कह दिया। अब जो एक्सटीरियर एंगल B है, एक्सटीरियर एंगल B ये कितना हो गया 180 माइनस एक्स, ओके। एक्सटीरियर एंगल C कितना हुआ, अब वो x है तो ये 180 माइनस एक्स है ना, ये देखिए ये टोटल 180, ये x है तो ये 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, दोनों का हाफ करो, हाफ, चलो एक्सटीरियर एंगल C का हाफ और इसका भी हाफ बराबर होंगे, है ना, यानी कि हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल C। भाई दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों 180 माइनस एक्स, उनका आधा भी बराबर होगा, तो ये कितना हुआ, इसका आधा, ये हो गया 90 माइनस एक्स बाई 2 और वो भी 90 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है।
ये हो गया 90 माइनस एक्स बाई टू और ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू। चलो कुल मिला के मैं कहूँगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। मैं कहूँगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। बोलो ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। बोलो बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, डायग्राम से समझो, लैंग्वेज तो तुम भी बना लोगे। ये दोनों साइड इक्वल थी तो हमने कहा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल x थे तो ये एक्सटीरियर हो गए सारे 180 माइनस एक्स। तो अब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो आधा ये, ऐसे ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है आधा ये। तो जब ये दोनों बराबर थे, दोनों का आधा आधा बराबर हो गया, तो कुल मिला के रिजल्टेंट ये आया कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। अब तुम दो ट्रायंगल पे फोकस करो, ए सी डी और ए बी सी पे। इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे अब हम। कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो ए बी बराबर है ए सी के, ये साइड और ये साइड बराबर, ओके। उसके बाद बी डी बराबर है सी डी के, बोलो ये साइड और ये साइड बराबर। ए डी दोनों में कॉमन, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कैसी होगी बेटा? दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर ऐसा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। यानी कि एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी यानी कि ये इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी, ओके। सिमिलरली एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल होगा बी डी ए बाई सी पी सी टी। तो आपने क्या देखा, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, यानी ये जो ए डी लाइन है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है, बराबर हिस्सों में बांटती है, एंगल डी को भी। सो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो बेटा समझ गए होगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, एक आधा क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कोई डाउट हो तो आप मेरे पास जरूर से जरूर भेज दें, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।